एक अंधा बाबा है, शंकराचार्य पता नहीं क्या क्या है, मोदी भक्त भी है साथ में भाजपा का। तो ये आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अरे अंधे बाबा, भगवान ने तुमको अंधा तो बनाया ही है, साथ में पूरी तरह से अकल से भी तुम पूरे अंधे हो। जिस देश में तुम्हारे जैसे अंधे और बिन अकल के बाबा पैदा होंगे और जिस देश में ब्राह्मण रहेगा, उस देश में कोई जाति आगे बढ़ ही नहीं सकती है। भीमराव अंबेडकर का ब्राह्मण क्यों विरोध करता है, क्यों आरएसएस विरोध करता है? जब तक ब्राह्मण सभी संस्थाओं पे कब्जा करके बैठा हुआ रहेगा, भारत दुनिया का सबसे निचले स्तर पे ये देश बन, क्योंकि ब्राह्मणों की सोच जितनी घटिया है, शायद संसार में किसी जाति की इतनी घटिया सोच नहीं है। क्योंकि घृणा यदि किसी के अंदर है तो वो सिर्फ ब्राह्मण जातियों में है। जो आरएसएस 100 साल पहले हाफ पैंट पहनता था, आज वो फुल पैंट में है और पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया है। किसका संस्था है? ब्राह्मणों का ही तो है। इनके करीब जाओगे तो तुम्हें अपनी जूती उठवाएंगे तुम्हारे से ही है। एक अंधा बाबा है, शंकराचार्य पता नहीं क्या क्या है, मोदी भक्त भी है, साथ में भाजपा का समर्थक भी है, अपने आप को सब ब्राह्मणों को गाली देने वाला बाबा भी है। ये पहला बाबा हमने देखा अपनी लाइफ के अंदर जो ब्राह्मणों को भी गाली देता है, नीच, तू इस नीच का है, तू उस नीच का है, तू ये है तो तू वो है। अभी मैं एक उसका वीडियो देख रहा था, वो कह रहा है कि 100% मार्क्स लाने वाला ब्राह्मण का बच्चा वो चमड़ा सीता है, चमड़े के जूते बनाता है, और 4% मार्क्स लाने वाला आईएएस आईपीएस बनता है। तो ये आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अरे अंधे बाबा, भगवान ने तुमको अंधा तो बनाया ही है, साथ में पूरी तरह से अकल से भी तुम पूरे अंधे हो। क्यों अंधे हो ये मैं कह रहा हूं, समझो बात को। आज तक जिस ब्राह्मणों की तुम व्याख्या करते रहते हो, एकदम उसकी जय जयकार करते रहते हो अपने आप को, उसी जाति ने तो आज तक भेदभाव पैदा करके जाति पाति की राजनीति की, जातियों में बांटे सब जातियों को, मतलब सब इंसानों को बांटे जातियों में। ब्राह्मणों का ही तो देन है, किस जाति का देन है बताओ? किसके ये पाखंड फैलाए हुए? ब्राह्मणों के ही तो फैलाए हुए पाखंड है ये भी ज्ञान नहीं है। ये बोलते हुए कि फटती है, जिस देश में तुम्हारे जैसे अंधे और बिन अकल के बाबा पैदा होंगे और जिस देश में ब्राह्मण रहेगा, उस देश में कोई जाति आगे बढ़ ही नहीं सकती है, क्योंकि इनकी नीति वही है। नेपाल का क्या हाल किया ब्राह्मणों ने, हिंदुस्तान का क्या हाल किया है सदियों से, अपने पैर की जूती बना के रखा। भीमराव अंबेडकर का ब्राह्मण क्यों विरोध करता है, क्यों आरएसएस विरोध करता है? क्योंकि सबको सामान्य जीने का अधिकार उसमें लिखा हुआ है ना। तुम्हें वो चीज पसंद नहीं, इसीलिए तुमने भीमराव अंबेडकर का भी पुतला जलाया आरएसएस ने। तो ब्राह्मणों की अगर दी हुई चीजें, अगर जिस दिन बैकवर्ड समाज उस बीमारी से, ब्राह्मणों की बीमारी से दूर हट जाएगा ना, उस दिन भारत को आगे बढ़ने से कोई दुनिया की शक्ति नहीं रोक सकती है। लेकिन जब तक ब्राह्मण सभी संस्थाओं पे कब्जा करके बैठा हुआ रहेगा, भारत दुनिया का सबसे निचले स्तर पे ये देश बन चुका है और बनेगा। क्योंकि ब्राह्मणों की सोच जितनी घटिया है, शायद संसार में किसी जाति की इतनी घटिया सोच नहीं है। क्योंकि घृणा यदि किसी के अंदर है तो वो सिर्फ ब्राह्मण जातियों में है। वे सामने वाले को घृणा की नजर से देखते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं देखते, बैकवर्ड या दूसरा। अगर ब्राह्मणों के कर्म की अगर व्याख्या की जाए ना, तो ये जाति मैं समझता हूं आगे में खड़ा करके बात करने योग्य तक नहीं है। क्योंकि इतनी इनके अंदर नफरत और घृणा और जितना भ्रष्टाचार फैलाने का, जितना लूट मार का, जितने हर संस्थाओं के ऊपर सिस्टम पे कब्जा करने का ब्राह्मणों का वो नीति है ना, उसमें किसी की नहीं है। अब ठीक है, कोई सदियों में अगर देखा जाए, महाभारत के टाइम में भी तो द्रोणाचार्य ने क्या किया था? एकलव्य का निर्दोष आदमी का अंगूठा मांग लिया।
सामने वाले से घृणा करना यही ब्राह्मणों की पहचान है। इसके अलावा अतिरिक्त कुछ ब्राह्मणों के पास नहीं है। आज देश में देख लो किस संस्था में ब्राह्मण नहीं घुसे हुए हैं। अगर चमड़ा सीने का भी काम कर रहे हैं तो वो मैं नहीं कह रहा, वो बाबा कह रहा है। तो मतलब कहीं भी कुछ छोड़ने वाले नहीं है। गाय का मांस का तस्कर, हिंदुस्तान तस्कर क्या कहे, बीफ व्यापार करने वाला कौन है? ब्राह्मण ही तो है। एक तरफ ब्राह्मण बीफ के मांस का व्यापार कर रहा है, विदेशों में भेज रहा है, उसके ऊपर टैक्स की छूट करा रहा है और 250 करोड़ मोदी को, सरकार को चंदा दे रहा है, और वही ब्राह्मण गौ रक्षा की बात करता है ना? आश्चर्य। पर्दे के पीछे कुछ और खेला, पर्दे के बाहर कुछ और खेला। यही तो ब्राह्मणों का चाल चरित्र है भाई। क्या है? मैं कभी किसी जाति से घृणा नहीं करता हूं, लेकिन जब सिस्टम देख रहा हूं, मेरे तो बहुत सारे ब्राह्मण मित्र हैं बचपन से, लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये भावना रहती है। मैं कई बार ही बोला हूं, तो बहुत सारे पत्रकारों को बोला हूं। एक पत्रकार डिस्कशन करने लगा था मेरे से, ब्राह्मण ही था, तभी तो मैंने कहा, उसको हाथ जोड़ना पड़ा। मैं इस बाबा को चैलेंज करता हूं, कभी डिबेट करो यार हमारे से। बाबा अंधा तो भगवान ने पैदा किया ही है, लेकिन दिमाग से भी पैदल कैसे मान लेते हैं? हाँ, मोदी भक्ति करोगे तो कुछ भी हो सकता है, आरएसएस की भक्ति करोगे तो कुछ भी हो सकता है। ये तो खैर है खूबी। अब सोचो, जो आरएसएस 100 साल पहले हाफ पैंट पहनता था, आज वो फुल पैंट में है और पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया है। किसका संस्था है? ब्राह्मणों का ही तो है। कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन है? नहीं है। सारी तकलीफ दुनिया में यदि किसी को भगवान ने दे रखी तो ब्राह्मणों को ही दे रखी है। ये ब्राह्मणों का कहना है, मेरा नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि ब्राह्मण जितने घृणा वाली जाति है भाई, घृणा, हम भी घृणा करते हैं। अब पहले नहीं करते थे, अब करते हैं इनके करतूत देख के, क्योंकि घृणा इनके अंदर है। तो ऐसे व्यक्तियों को दूर हटा के रखो। बैकवर्ड से कहूंगा, दलित से कहूंगा, कभी इनके करीब मत जाओ। इनके करीब जाओगे तो तुम्हें अपनी जूती उठवाएंगे तुम्हारे से। ये सत्य कह रहा हूं 100%। जय हिंद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।